हे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत को जय गुरुजी। अपने अपने महाराज के गुरु मंत्र की जाप के साथ थी आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। है ना संगत जी, मैं तो अपने गुरु महाराज से यही कहती हूँ, सुख में तेरा जिक्र करूं, दुख में तेरे से फरियाद करूं। जिस हाल में भी रखे तुम मुझे मेरे गुरुजी, मैं तुम्हें उसी हाल में याद करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। संजय जी, जो मैं आज का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, बड़ा ही चमत्कारी और इंटरेस्टिंग है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तो मैं अपना शुरू करती हूँ। एक अंकल की नई नई शादी हुई थी। जहाँ वे रहते थे वहाँ पे एक गुरुजी की संगत के अंकल भी रहते थे। वो अंकल को अपने भाई की ही तरह, बड़े भाई की तरह मानते थे, क्योंकि वो पुराने दोस्त थे ना। तो अब वो गुरुजी को तो, जो अंकल थे गुरुजी के संगत थे, वो तो गुरुजी के बहुत फैन थे। और जिन अंकल की नई शादी हुई, वो चाहते थे कि ये अंकल भी गुरुजी की संगत बन जाए और इन्हें भी परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिले। अभी नई शादी हुई है तो हर तरह की ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी ने दी। तो क्या होता है संगत जी कि जो अंकल होते हैं, गुरुजी के संगत होते हैं जो अंकल है, वो हर सैटरडे गुरु कहते थे अंकल से कि मतलब सैटरडे हम गुरुजी के सत्संग में जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे और सत्संग में भी। तो एक तो बार अंकल चले गए। फिर अंकल अंकल से कहने लगे, अरे भाई, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें तो पार्टीज वगैरह करनी चाहिए, दूर दूर घूमना चाहिए। कहाँ आप हमें सत्संग के चक्रों में डाल देते हो, है ना। तो ऐसी तो भी मैं तो इतना विश्वास भी नहीं करता। तो अंकल ने कहा, कोई बात नहीं, आप विश्वास करो ना करो, एक बार गुरुजी के सत्संग में चलिएगा जरूर। ये कहने से अंकल ने उनकी बात मान ली। तो अंकल से कहते कि मतलब जैसे मेरी शादी हुई तो मुझे इधर उधर जाने दिया करो, आपने ऐसा क्यों कहते हो कि सत्संग में चलो। पर उनको ना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा करते करते वो अंकल आंटी भी गुरुजी से जुड़ने लगे। तो एक बार की क्या बात है संगत जी, जो अंकल है ना, जिनकी भी शादी हुई थी, जो उनकी बहन है, उनका बेटा खेलते खेलते गिर गया और आंटी के जो भाई अंकल थे और भाभी आंटी थी, वो लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, इसकी तो सर्जरी होगी। हम लोग एकदम घबरा गए, इतने छोटे बच्चे की सर्जरी। और
इसके लिए तो ब्लड भी चाहिए और इसका ब्लड ग्रुप थोड़ा फर्क है। तो जीन अंकल की शादी हुई थी, मतलब लड़की के जो भाई था उन्होंने कहा कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है इस बच्चे के साथ मैच करता है, तो मैं इसे अपना ब्लड दे दूंगा। तो पता चला कि उस बच्चे के फ्रैक्चर भी हो गया था। तो एक आंटी वहां पे गुरुजी की संगत थी, तो उन्हें ये बात पता चली होगी कि उनका बच्चा खेलते हुए गिर गया। दूसरी आंटी का मतलब जो बहन है उनकी, तो उन आंटी ने कहा जैसे भी हो आप मेरा प्रसाद उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसकी की बाजू टूटी है। ठीक है जी, जो आ गया। और उन्होंने आंटी की बात मानी और आंटी ने उससे ना थोड़ा सा हलवा दिया था कि बच्चे को खिला देना, क्योंकि आंटी और जो हमारा परिवार था एक परिवार की ही तरह था। तो आंटी की कही हुई बात को मैंने माना और हलवा खिला दिया। तो कुछ ही दिन बाद पता चला कि इतने छोटे बच्चे की सर्जरी नहीं होगी और वो अपने आप से मतलब ठीक हो जाएगा। जो आंटी ने छोटी छोटी मतलब उसकी केयर करने लगे और भी ध्यान देने लगे सब लोग। तो शंकर जी ऐसे मतलब गुरु जी का प्रसाद मिलने के बाद जब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा ये छोटा बच्चा है, इसकी ना सर्जरी होगी कुछ नहीं होगा, ये दवाई दे देता हूँ, धीरे धीरे उससे इफेक्ट पड़ेगा और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह अंकल का विश्वास भी गुरुजी के प्रति बहुत बढ़ गया और आज तक भी वो गुरुजी की इतनी बड़ी संगत की तरह जुड़े हैं गुरुजी से। अब तो गुरुजी के पास जाते हैं रूटीन में और गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, कहते हैं कि हमें पार्टीज वार्टीज में नहीं जाना, हमारी पार्टी तो गुरुजी का संगत सत्संग ही है। इस तरह वो आंटी अंकल दोनों गुरुजी से जुड़ते चले गए। आज गुरुजी के बहुत बड़े वो भक्त हैं और गुरुजी की सत्संग वो भी लोगों में को सुनाते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है तो शेयर कर दिया जाता है। तो ऐसे थे हमारे गुरुजी। संगत जी मैंने तो आज तक किसी का गुरु ऐसा नहीं देखा कि आपको आपकी खुशियाँ दुख तकलीफ हर तरह की बात आपको बताए। ये इसे कहते हैं हमारे स्पेशल गुरुजी महाशिव, जिन्हें कि महाशिव के नाम से पुकारा जा रहा है। उनको देखने के लिए दुनिया दूर दूर से बड़े मंदिर आती है।